नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ही अपने चैनल ऋषभ ए ग्रोवर पर। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की जानकारी इतने सिंपल और असरदार तरीके से आपके सामने लेके आएँ ताकि आप खुद सुनकर समझकर अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ लेके जा सकें। आज की वीडियो बहुत खास है और ये टॉपिक भी बहुत खास है क्योंकि अक्सर जब हम नाम सुनते हैं शनि का तो डर जाते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ नथिंग इन लाइफ इज़ टू बी फियर्ड, इट इज़ ओनली टू बी अंडरस्टूड। तो आज बात करने वाले हैं सैटर्न रेट्रोगेट की। 2024 में शनि वक्रीय होने वाले हैं। इसका क्या मतलब होता है, हर मूलांक पे 1 से लेकर 9 तक क्या इसका इम्पैक्ट रहने वाला है और क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उन सी बातें अगर जिनका आप ध्यान रखें तो ये जो सैटर्न रेट्रोगेट है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे पूरी इस वीडियो में। लेकिन आज क्या खास है, आज हम सीरीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, 1 to 9 नहीं जाएंगे, रैंडमली नंबर्स को पिक करेंगे क्योंकि हमेशा नहीं तो लोग कहते हैं कि हमारा नंबर बाद में आता है पहले आता है, तो आज हम रैंडमली चलेंगे। तो इसलिए बीच बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो आपसे मिस आउट हो जाए। इसी के साथ एक नया चैनल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, नमा टॉक्स का, जहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल बातें जो आप खुद सुनकर समझेंगे तो यू विल बी अस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड कि न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेट है। तो इस चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एंड वहाँ पे भी हम बहुत जल्दी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और आपके लिए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं सैटर्न रेट्रोगेट की। इस बार रेट्रोगेट खास क्यों है? देखिए, पहले रेट्रोगेट का मतलब ये होता है, वक्री होने का ये मतलब होता है कि अर्थ से जब हम सैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल लुक दैट इट इज गोइंग बैकवर्ड्स। ऐसा होता नहीं है कि कोई भी प्लैनेट पीछे की चाल चले, इट इज ओनली एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये क्यों होता है? क्योंकि हर किसी प्लैनेटरी मूवमेंट का पाथ डिफरेंट होता है, डिस्टेंस डिफरेंट होता है, सन की जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है उसकी वजह से ऐसा एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है। तो इसको हम कहते हैं कि वक्रीय होना प्लैनेट का। सैटर्न ऑलमोस्ट हर साल वक्रीय होते हैं, लेकिन इस साल खास क्यों है? क्योंकि ये शनि का साल है। 2024 2024 एड्स अप टू नंबर 8। और इसके अलावा अक्वेरियस में कुंभ राशि में वक्रीय होना, यानी अक्वेरियस के जो रूलर है वो भी सैटर्न है। तो इसलिए इस बार का जो सैटर्न रेट्रोगेट है वो बहुत खास है और 1 से लेकर 9 मूलांक को सबको ये इम्पैक्ट करेगा। तो कैसे इम्पैक्ट करेगा आइए जानते हैं। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, कौन से नंबर की बात करें आप बताइए। मेरे ख्याल से आज हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले मूलांक 5 की। तो 5 मूलांक यानी वो लोग जिनका बर्थ डेट है 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ। आपको देखिए बिंदास रहना पसंद है, एडवेंचरस रहना पसंद है, यू बिलीव इन लाइफ कि जो होगा देखा जाएगा, बट इस समय थोड़ा प्लानिंग से चलना होगा, आपको थोड़ा सावधानी से चलना होगा। आपको अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, किसी की सलाह ले लीजिए, अपने इंट्यूशन पे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस पे मत आगे बढ़िए। किसी एक्सपीरियंस बंदे की आपके घर में कोई आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, या कोई भी आपके घर में बड़े हैं, एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें इस समय पे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां करने से बच जाए विच कैन कॉस्ट यू डियरली इन द कमिंग 2 to 3 मंथ्स। सैटर्न रेट्रोगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। तो इस समय पे थोड़ा सा नए फैसले लेने से बचिएगा, लेकिन अगर नए फैसले करने ही हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग की रजामंदी के साथ, सलाह के साथ कीजिएगा। और इसके साथ अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, नया फैसला लेना चाहते हैं, कोई नई इंटरव्यू है, कुछ नया लॉन्च है, कोई नई परचेज है, तो उसे वेडनेसडे के दिन कीजिएगा, इट विल बी वेरी लकी फॉर यू। इसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 1 की, यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28 ऑफ एनी मंथ। वैसे तो आप लीडर हैं, अथॉरिटेटिव हैं, यू बिलीव कि मैं सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपनी। लेकिन इस समय पे आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। हो सकता है यू माइट बी टेम्पटेड टू से थिंग्स जो आपको नहीं कहनी चाहिए। तो ऑफिस में थोड़ा संयम से बरतें, डू नॉट रिएक्ट, लिसन टू रिस्पॉन्ड। अगर इस छोटी सी बात का अगर आप ध्यान रखेंगे कि मुझे इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है, मुझे बात को आराम से सुनना है, समझना है, फिर उसका जवाब देना है, तो ये आपके बहुत काम में आएगी ये टिप। इसके अलावा 1, 10, 19, 28 यानी मूलांक 1 के लोगों के लिए इस समय पे अपने रिश्तों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपस में टकराव हो सकते हैं, भाई बहनों में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, सिर्फ थोड़ा सा संयम के साथ बरतिएगा, पेशेंस अपना बना के रखिए, तो आपके लिए फेस बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी न्यू जॉब चेंज,
या अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं किसी नए रोल को लेने की, तो उसमें भी ट्राई टू बी मोर डिटेल ओरिएंटेड। ज़्यादा आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और समय से पहले तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, इवेंट है, तो उसको आप संडे के दिन कर सकते हैं, नहीं तो वेडनेसडे के दिन भी कर सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर यू। आइए अब मूलांक हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 की, यानी वो लोग जो पैदा हुए हैं 4, 13, 22, 31 ऑफ एनी मंथ। 4 नंबर के लोगों के लिए खास महीना है या ये खास समय है सैटर्न रेट्रोगेट का। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सैटर्न रेट्रोगेट जो है आपके लिए पॉजिटिव है, आपको ये अच्छे रिवॉर्ड दे सकता है। तो ऐसे में कुछ नया काम करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कब करना है? वेडनेसडे को कर सकते हैं या आप मंडे के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप इस समय पे हर चीज़ की तैयारी लिख के कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए एंड रिटन प्रिपरेशंस इन दिस फेज, या जो प्लानिंग है आपकी उसको अगर लिखेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपकी ज़रूर कारगर होगी। ऐसे में कहता हूँ कि आप मैनिफेस्ट करना चीज़ें जो चाहते हैं उसको भी लिखना शुरू कीजिए, वो भी चीज़ें आपकी ज़रूर पूरी होंगी। 4 नंबर के लिए सिर्फ एक खास टिप है इस समय पे, जितना डिसिप्लिन आप होंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो डिसिप्लिन इज़ द की। एंड अगर 4, 13, 22, 31 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इस समय पे तैयार रहिए, आपको अच्छी चीज़ें ज़रूर लाइफ में मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम 6 नंबर की। 6, 15, 24, यानी जिन लोगों का बर्थ डेट है 6, 15, 24 ऑफ एनी मंथ, आप लोगों के लिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है घर में कुछ रेनोवेशन हो, कुछ नया सामान लेना आना हो, कुछ अननेसेसरी अनप्लान्ड खर्चे भी आ सकते हैं, लेकिन डरिएगा मत। एंड डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ये नहीं कि 10 रुपये बचाने के चक्कर में आप 1000 रुपये का नुकसान कर दीजिएगा। तो जो खर्चा है उसको कीजिए, प्लान करके कीजिए और बजट में रहिए। अगर आप सोच के गए हैं बाजार की 10 रुपये की चीज़ लानी है तो 10 ही रुपये की लाइएगा, 20 रुपये पे मत जाइए। अवॉइड टेकिंग लोन्स और यूजिंग क्रेडिट कार्ड इन दिस फेज। इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको शनि जो रेट्रोगेट है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो हो सकता है कि जब तक ये 3 महीने का समय चले आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। तो कर्जे से बचेंगे, ना किसी को पैसा दें ना किसी से पैसा लें। इस समय पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपके रुके हुए काम है, बहुत समय से स्टक काम है, जिनका रिजल्ट की आप वेट कर रहे हैं, वो आपको इस समय पे काम बनते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी बात है फॉर नंबर 6 पीपल। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर 7 के लोगों के लिए कैसा समय रहने वाला है, यानी 7, 16, 25 के लिए। 7, 16, 25 के लिए केतु से गवर्न रहते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं। तो इस टाइम पे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ट्राई टू वर्कआउट डेली। सुबह मॉर्निंग में ही बाहर निकल जाइए घर के। सैटर्न रेट्रोगेड है, आपको और डीप थिंकिंग में लेके जाएंगे और ओवर थिंकिंग कराएंगे। नहीं करना है, आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। अगर आपने खुद से अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाया तो सैटर्न और धीरे कर देंगे। तो सुबह उठ के भागना ज़रूर है, वर्कआउट ज़रूर करना है एंड इसी के साथ साथ शाम के समय भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर प्लान कीजिए। और नेटवर्किंग इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जितने लोगों से मिलेंगे, जितने दोस्तों से मिलेंगे, जितना सोशलाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो अगर आपके कोई एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस आपको बहुत हाई हैं इस समय पे। कोई अगर आपको नया काम करना है तो उसको आप थर्सडे के दिन कर सकते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू। या उसको आप शनि के दिन, सैटरडे के दिन भी कर सकते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम खुद 3 नंबर वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये समय, यानी 3, 12, 21, 30। 3 नंबर के लोग जुपिटर से गवर्न रहते हैं, बात करने के शौकीन होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बात बात में विवाद हो जाता है। तो अपने वर्ड्स को थोड़ा सा काबू में रखना होगा। आप कुछ लूज टॉक करेंगे, कोई आपकी बात का गलत मतलब निकालेगा, तो थोड़ा संयम से, रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिएगा लोगों के साथ। एंड ट्राई टू बी मोर क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। किसी के साथ लूज टॉक मत कीजिए, कोई हंसी मजाक की बात मत कीजिए कि पता नहीं सामने वाला किस बात का कब बुरा मान जाएगा। स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर इन सेल्स प्रोफेशन, 3, 12, 21, 30 है, या फाइनेंस प्रोफेशन, तो थोड़ा सा अपना पेपर वर्क ध्यान से करेंगे और अपने टारगेट्स अगर ओरिएंटेड अगर आपकी जॉब है तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। फिजिकली आप एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरे काम आसानी से बन रहे हैं। अगर आप डिले करते गए, प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, तो एंड में आप फंस जाएंगे और एट द एंड आप ये कहेंगे कि जी सैटर्न ने मेरा बुरा किया। सैटर्न ने बुरा नहीं किया, सैटर्न ने ये कहा कि मैं उसी को रिवॉर्ड दूंगा जो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन में चलेगा।
तो 3, 12, 21, 30 डिसिप्लिन आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से पहले तैयारी करना और सही शब्दों का इस्तेमाल करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हम मूलांक 2 की, यानी 2, 11, 20, 29 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। 2, 11, 20, 29 इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, सैक्रिफिशियल होते हैं अपनी नेचर में, लेकिन इस समय पे सेल्फ सेंटर्ड बनना है आपको, अपने बारे में सोचना है। अगर आपने खुद के बारे में नहीं सोचा तो आपको ऐसा लगेगा कि सब मुझे दबाते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न कहते हैं कि जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो खुद की मदद करनी होगी अगर चाहते हैं कि खुदा ही आपकी मदद करे तो ऐसे में मैं आपको ये कहूँगा कि अपने लिए कुछ स्पेंड करना शुरू कीजिए, अपने वार्डरोब को नया कीजिए, अपने आप में कुछ नयापन लेके आइए, अपने लुक्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस में हेल्प मिलेगी और आप ये देखेंगे कि जो मेरी रुकी हुई चीज़ें थी वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ शनि रेट्रोगेट जो है आपके लिए एक मौका लेके आया है कि आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है और मैं हमेशा कहता हूँ कि 258 ये एक ऐसा राजयोग है जो ज़मीन में पैसा बनाने का मौका देता है। तो यानी 2 नंबर के जो लोग हैं 8 नंबर के साल में अगर वो वेडनेसडे विच इज़ बुध को कोई इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो कोई भी लकी काम है उसको वेडनेसडे के दिन काम करें। याद रखें आपके लिए एक सिंपल सा मंत्र है, बुध है तो शुद्ध है। अब बात कर लेते हैं खुद मूलांक 8 वाले लोगों के लिए। 8, 17, 26 के लिए कैसे रहने वाला है ये साल। 8, 17, 26 वालों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान करना होगा। लोअर बैक इश्यूज हो सकते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे हर बने हुए काम में थोड़ी रुकावट आ रही है। लेकिन आपके लिए मंत्र ये है कि आपको मेडिटेट करना होगा, स्ट्रेचिंग करनी होगी यानी योग करना होगा और साथ ही साथ आपको अपने से जो छोटे हैं उम्र में उनकी मदद करनी होगी। बहुत आसान से मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। इस बात को समझ गए तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे। और यूजुअली लोग कहते हैं कि शनि से डरना चाहिए। मैं कहता हूँ शनि तो आपके दोस्त हैं। शनि इतना रिवॉर्ड दे सकते हैं जितना कोई दे नहीं सकता। तो 8, 17, 26 तैयार हो जाइए, योग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए और अपने छोटों की मदद कीजिए। फिर देखिए ये फेस कितना रिवॉर्डिंग हो जाता है आपके लिए। पर आपके लिए खास बात यह है कि आप इस समय पे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लोकेशन में, अपनी जॉब में। तो वो अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर किसी दिन कोई नया काम करना है तो यू कैन डू इट ऑन मंडे और वेडनेसडे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सैटर्न रेट्रोग्रेड विच इज़ फ्रॉम 30 जून टू 15 नवंबर 2024। आखिर में बात कर लेते हैं नंबर 9 की। 9, 18, 27 के लोग इस बार भी, चाहे हम रैंडमली गए लेकिन नंबर 9 आखिर में ही आया। मैं हमेशा आखिर में ही रखता हूँ क्योंकि नंबर 9 है ही ऐसा खास नंबर है, स्पेशल नंबर है। इस पर बात करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे लगता है कि नंबर 9 के जो लोग होते हैं ना, उन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ पेशेंस से मिलती है। तो इस वीडियो में भी आपकी पेशेंस का टेस्ट हुआ है लेकिन रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो 9, 18, 27 मंगल शनि के दोस्त माने जाते हैं और इसी समय आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आपके लिए नई प्रॉपर्टी बन सकती है और आपको नई जॉब भी मिल सकती है या आपके बिजनेस में भी तरक्की हो सकती है। करना क्या है, सिर्फ आपको अपने गुस्से पे काबू करना है। एंड अगेन आप लेजी नहीं हो सकते हैं, लेथार्जी नहीं दिखा सकते, कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा करेंगे तो शनि आपको टेस्ट ज़रूर लेंगे। हनुमान जी का देखा था आपने कि कैसे बार बार टेस्ट होता था। समुद्र लांघने गए तो बीच में टेस्ट देना पड़ा, पहाड़ उठाने गए तो वहाँ पे भी टेस्ट देना पड़ा, लंका गए तो वहाँ पे भी अग्नि का टेस्ट देना पड़ा। तो आप टेस्ट देने से मत घबराइए। इम्तिहान होंगे लेकिन हर इम्तिहान में आप फ्लाइंग कलर से पास होंगे। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हनुमान जी आपके रक्षक हैं, आपके साथ चलेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर सुने, करें। और कोई भी नया काम करना है तो उसे आप ट्यूसडे के दिन करें या सैटरडे के दिन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आप छोटे बच्चों के लिए पहनने के कपड़े अगर डोनेट करते हैं या चप्पल डोनेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। एंड दिस सैटर्न रेट्रोग्रेड विल प्रोवाइड यू विद गुड अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड एज वेल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि 1 से लेकर 9 तक हमने नंबर्स की बात करी है कि सबके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड कैसे रहने वाला है और क्या करना चाहिए आपको, कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई भी डाउट्स है या आपके क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप उनका आपको जवाब दें। एंड अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो डिटेल्स मेंशन है कि किस तरीके तक आप हम तक भी पहुंच सकते हैं अगर किसी आपको कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो। इसके अलावा मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको कि सैटर्न रेट्रोग्रेड जो है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए 8 की जो शेप है, इट गोज अप एंड देन कम्स डाउन। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि अब सावधानी का समय है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमरोलॉजी रॉक्स एंड एनालिस्ट शॉक्ड।
तो हमने कहा लास्ट अक्टूबर में, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल ग्रो करेगा। टाटा मोटर्स 500 से 1000 रुपये हुआ, मारुति सुजुकी बढ़ा, टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, टीवीएस बढ़ा, हीरो मोटोकॉर्प सब बड़े। और साथ ही साथ देखिए हुंडई, किसने सोचा था कि हुंडई जैसी बड़ी कंपनी आईपीओ लेके आएगी, और वो भी आ रहा है। लेकिन अब समय है थोड़ा सा कॉशियस होने का, क्योंकि ये जो है थोड़ा डाउनवर्ड स्लोप है 8 नंबर का, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में आपको करेक्शन भी नज़र आ सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हेविली इन्वेस्टेड हैं तो थोड़े से अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए, एसआईपीस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज सैटर्न लाइक्स डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है आप अपनी इन्वेस्टिंग में, ग्रीडी नहीं है तो रिवॉर्ड अच्छे बनेंगे। लेकिन जहाँ अब ग्रीड का सवाल था वहाँ लोग फंस सकते हैं। तो ये मेरी एक सलाह रहेगी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कि थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को ठीक से रिस्ट्रिक्ट करके चलिएगा, टारगेट्स को शॉर्ट रखिए एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग करते भी हैं तो ट्राई टू बी, कहते हैं ना कि एक लगना चाहिए कि आप एक वाइट कलर जॉब करते हैं, तो अच्छे कपड़े पहन के अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने काम को कीजिएगा। अगर मार्केट्स में करेक्शन आती है तो इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू बाय, तो ज़रूर बाय कीजिएगा। कौन सा चीज़ों को आपको बाय करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ 8 नंबर के बाद 9 नंबर का समय आता है, अगला साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो अगर आपको अच्छे एआई स्टॉक्स मिलते हैं तो उस पर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेटल स्टॉक्स में भी करेक्शन आ सकती है तो उनमें भी इन्वेस्ट कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ पावर तो है ही एवरग्रीन सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, पावर इज गोइंग टू रूल, सोलर इज गोइंग टू रूल, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक छोटी सी करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगी। दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू टू बाय। सैटर्न रेट्रोगेट के फेज के अंदर हम सेकंड ऑनवर्ड्स आपके लिए लेके आ रहे हैं नवा टॉक्स, तो उसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और हंसने को मिलेगा। तो डू फॉलो अस एंड उम्मीद करेंगे कि हम आपके लिए अच्छी जानकारी न्यूमरोलॉजी के ऊपर लेके आते रहें। तो आपने इतना प्यार दिया है, हमें सपोर्ट दिया है हमारी वीडियोस पे, इसे बना के रखिएगा। और कौन से नए टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं उसे हमें कमेंट करके बताइए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर सजेशंस इनटू कंसिडरेशन एंड हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब दें। इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस, टेक केयर, ओम नमः शिवाय। और सैटर्न रेट्रोगेट डरना नहीं है लेकिन संभल के चलना है। विश यू ऑल द बेस्ट।